किसी तरह का भी लोन लिया, बैंक से लिया, एनबीएफसी से लिया, किसी प्राइवेट फाइनेंसर से लिया, किसी साहूकार से लिया, किसी भी व्यक्ति से अगर आपने लोन लिया है, पैसा लोन पर ब्याज पर लिया है, और कुछ गलतियां जो लोग करते हैं वो गलती नहीं करनी है। मैं गलतियां बता रहा हूं क्या क्या करते हैं। यदि आपने भी कोई गलती इनमें से कोई गलती करी है, तुरंत उसे सुधार कर लीजिए, कल को ये पछताना ना पड़ जाए, क्योंकि गलती भारी पड़ जाएगी। क्या गलती कर रहे हैं? सबसे पहले तो जो लोग बैंकों से, एनबीएफसी से या किसी भी संस्था से जब पैसा लेते हैं, वो अब जो लोन एग्रीमेंट होता है, लोन एग्रीमेंट के पेपर पढ़ते नहीं है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं। आपने अगर लोन नहीं लिया है, लेना चाह रहे हैं, तो टर्म्स एंड कंडीशंस पहले पूछ लें कि अगर मुझे लोन प्री पेमेंट करनी हो तो क्या होगा, अगर मैं फोरक्लोजर करना चाहता हूं तो कितना चार्ज लगने वाला है, अगर मेरी ईएमआई बाउंस हो जाती है, 1 महीना 2 महीना किसी कारण मैं पे नहीं कर पाता हूं, तो क्या क्या प्रोसीजर है, बैंक क्या प्रोसेस दे सकता है, क्या मदद कर सकता है। अगर ये बातें पहले ही पूछ लेंगे तो आपको प्रोसेस के बारे में पता होगा, आपको पता होगा एनपीए के रूल्स क्या है, आपको पता होगा आपकी प्रॉपर्टी या गाड़ी बैंक कब कब्जा कर सकता है, कब नहीं कर सकता। एक्चुअल में जो बैंक बुकलेट देता है लोन के समय पर, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारे होते हैं, लेकिन बहुत बारीक लिखे होते हैं। बहुत सारे लोग उनको पढ़ नहीं पाते हैं, और वो जानबूझ के बैंक वाले लोग भी नहीं बताते हैं। उनमें कुछ कंडीशंस तो ऐसी होती हैं कि आपके गारंटर जो गारंटी ले रहा होता है, उससे उसको भी नोटिस आ सकता है, उसका भी अकाउंट सीज हो सकता है। कई लोग गलती क्या कर रहे हैं, जिस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है, उसी बैंक से जाकर के आप लोन ले रहे हैं, तो उसमें भी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो फिर आपके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट को भी सीज कर सकते हैं, कंपनी के अकाउंट को भी सीज कर सकते हैं। फैमिली अकाउंट है, उसको गारंटर के रूप में रख लिया, उनके अकाउंट को भी सीज कर सकते हैं। जिन लोगों ने प्राइवेट फाइनेंसर से लिया होता है पैसा, उन लोगों ने क्या किया, ब्लैंक चेक दे रखे हैं। कई जगह तो क्या करा, स्टैम्प पेपर पे साइन करके, ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे साइन करके दे रखे हैं। यकीनन आज आपको पैसे की जरूरत है, बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप खुद को गुलाम बना लें, आप खुद को गिरवी रख दें, क्योंकि चेक दे देना, ब्लैंक चेक दे देना, अपने आप को गुलाम बना देना, अपने आप को गिरवी रख देना है। चेक आपकी एक एसेट होती है, और कल को वो कितना भी अमाउंट भर सकता है। 2 लाख रुपए लिया आपने, वो अगर 20 लाख भर देगा, तो फिर आप कैसे साबित करेंगे, और वो 20 लाख का कोर्ट में केस करेगा, कल को आपके ऊपर नोटिस आ जाएगा। अगर आप नहीं जाएंगे कोर्ट में, तो नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, और आपको जेल भी हो सकती है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। जब भी पैसा लें, आप टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में पहले पता कर लें, पता करें फोरक्लोजर के बारे में, पता करें इंश्योरेंस के बारे में। जितने भी लोन होते हैं वो सब इंश्योर्ड होते हैं। यदि आपका लोन लिया गया है तो उसका इंश्योरेंस होना ही चाहिए। कितना इंश्योर्ड वैल्यू है, और जरूरी नहीं कि आप बैंक से ही इंश्योरेंस कराएं, आप किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस करा सकते हैं। जो लोन एग्रीमेंट जो आपने साइन किया है, वो पेपर आपके पास होने चाहिए, उसकी एक कॉपी आप अपने पास रखिएगा जो आप बैंक को दे रहे हैं। दूसरा, जब इंश्योरेंस करता है तो उसकी पॉलिसी की कॉपी लीजिए, कितना इंश्योरेंस है, कौन सा इंश्योरेंस है, क्योंकि इंश्योरेंस में भी अलग अलग कैटेगरी है। अब पता चला एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कर दिया, और जब व्यक्ति की डेथ हुई, नेचुरल डेथ हुई, तो वो इंश्योरेंस कवर नहीं होगा उसमें। या क्रिटिकल इलनेस डाल दिया, एक्सीडेंटल डाला नहीं, और कोई क्रिटिकल इलनेस से ना होकर के एक्सीडेंट से डेथ हुई, तो क्लेम नहीं मिलेगा। कई बार क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टी का होता है, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कर दिया, लेकिन जिसने लोन लिया उसको इंश्योरेंस नहीं किया। जब हम गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी का इंश्योरेंस अलग कराते हैं, और लोन का इंश्योरेंस अलग कराते हैं। ऐसे ही जब हम प्रॉपर्टी भी लेते हैं, अब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करते हैं, तो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस अगर बैंक कर रहा है, तो बैंक अपनी सेफ्टी के लिए कर रहा है। कस्टमर का इंश्योरेंस कौन करेगा? अगर वो कस्टमर को कुछ हो जाता है, तो कम से कम उसके बच्चों को पे ना करना पड़े। और बैंक अगर ये ओरली बोलता है, तो बैंक को बोले रिटर्न डॉक्यूमेंट में दीजिए, पॉलिसी के डॉक्यूमेंट दीजिए। घर मत खरीदिए, गाड़ी मत खरीदिए, भले ही आपको 2-4 बैंकों के धक्के खाने पड़ जाए, थोड़ा परेशान होना पड़ जाए, परेशान हो जाइए, लेकिन अपने हाथ मत कटवा लेना, कल को बहुत दिक्कत आएगी। और अगर कर दिया है, अभी आप जीवित हैं, सही सलामत हैं, आपने लोन ले लिया, आपने लोन का एग्रीमेंट नहीं लिया, कोई बात नहीं, आप बैंक में जाकर एक एप्लीकेशन लगाइए, मेरा लोन एग्रीमेंट के ओरिजिनल पेपर दिए जाए, मेरी फाइल का एक कॉपी मुझे दी जाए, वो आपका अधिकार है कंज्यूमर के नाते। इंश्योरेंस नहीं लिया तो जाइए बैंक में बोलिए कि मुझे इंश्योरेंस के पेपर चाहिए, इंश्योरेंस की एक कॉपी मुझे दी जाए, वो भी आपका अधिकार है। अगर आपने प्राइवेट फाइनेंसर से लिया है, चेक दे दिया उसको, ब्लैंक चेक, उसको बोलिए चेक वापस करने, दूसरे चेक में दे दूंगा, और दूसरे चेक जब दें तो उसमें अमाउंट लिख करके दें, क्योंकि ब्लैंक चेक देना अलाउड नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइन है कि आप ब्लैंक चेक नहीं दे सकते। फिर भी अगर ब्लैंक चेक दे दिया है, वो धमकी दे रहा है, तो उसके भी रूल्स हैं, वो भी बता दी जाएंगे कि किस तरह से आप उसकी धमकी से बच सकते हैं, किस तरह से वो आपको परेशान ना कर पाए, उसके लिए भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन कोशिश करें ऐसी गलती शुरू में ना करें। अगर गलती हो गई है तो उसको सुधार करें अपने जीते जी, अपने जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी सुधार करें। बैंक से आपका लोन एग्रीमेंट के पेपर, आपके इंश्योरेंस के पेपर, आपका फोरक्लोजर के कंडीशंस, आपका इंस्टॉलमेंट बाउंस होती है तो सरचार्ज क्या लगेगी, पेनल्टीज क्या लगेगी, और किसी तरह का भी लोन है, अगर क्रेडिट कार्ड से भी पैसा लिया हुआ है तो उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, क्रेडिट कार्ड यूज करने की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। पहले ही पता होना चाहिए कितना इंटरेस्ट लगने वाला है, कितनी पेनल्टी, कितना सरचार्ज लगने वाला है, वरना कल को आपको लूट लिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ऐसे पेपर पे साइन कर देंगे कि कल को आपके हाथ कट जाएं और आपको कोई बचा भी ना पाए।